अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। और चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बेटे के कुछ क्लॉथ। और ये सारे क्लॉथ वो हैं जो कि मैंने अभी नहीं बाय किए, मैंने 3 मंथ पहले बाय किया था। और साइज़ में बड़े लिए थे और पड़े हुए थे मेरे पास। जैसा कि लॉकडाउन है और हम लोगों ने बाहर नहीं जाना, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते, मॉल्स में भी नहीं जा सकते, किसी ओपन प्लेस पे भी नहीं जा सकते। तो चलिए बताती हूँ मैंने कहाँ कहाँ से लिए हैं। ये मैंने H&M से शर्ट ली थी 25 दरम की, और ये नॉर्मली 60 दरम की थी, लेकिन मुझे 25 दरम की मिली थी। और इसके नीचे वाली जो पैंट है वो भी मैंने H&M से ही ली थी। और मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ कि कपड़े अगर मुझे कहीं से सस्ते मिल जाएं, आई मीन ऑफ़र में लगे हुए हों, तो मुझे उनके नॉर्मली प्राइस का भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि आते जाते नज़र पड़ती रहती है कि ये चीज़ पहले कितने की थी और अभी ऑफ़र में आके कितने की हो गई है। तो मैं उठा लेती हूँ, चाहे साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो हर दफ़ा माशाल्लाह जब ईद होती है तो बेटे के कपड़ों की शॉपिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की कि जो कि हम ईद पे पहन के बाहर जाते हैं। और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि कपड़े ऑलरेडी ही पड़े हुए हैं ये वाले, जो कि मैंने 2-3 महीने पहले लिए थे। और ये ओशकोश एक मिडल सिटी सेंटर में एक शॉप थी, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। तकरीबन 80-80 दरम की शर्ट थी और 25-30-40 दरम की शर्ट इस तरह मुझे मिल गई थी। और मैंने 5-6 शर्ट्स उठा ली थी बेटे के लिए। साइज़ में थोड़ी सी बड़ी थी, जैसा कि मेरा बेटा अभी 7.5 ईयर्स का है और वो 9 ईयर्स की थी, लेकिन अभी मेरे बेटे को माशाल्लाह से पूरी आ गई हैं। तो ये एक शर्ट थी, ये भी मुझे 25 दरम की मिली थी। इसके ऊपर पिज़्ज़ा बना हुआ था। और इसके नीचे वाली जो थी वो मैंने H&M से उठाई थी, उसके वो प्लेन थी। और पैंट्स कुछ ली। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे सेट बन गए थे मेरे बेटे के पैंट शर्ट्स के, क्योंकि मैं हर साल में ऐसा करती हूँ कि इस तरह की 5 से 6 जो हैं वो ड्रेस शर्ट्स ले लेती हूँ, साथ में पैंट्स ले लेती हूँ। तो कभी बाहर घूमने के लिए जाना हो, वीकेंड पे या डिनर पे जाना हो, तो ऐसी ड्रेसिंग काफ़ी सूट करती है बच्चों को। तो मैं तकरीबन साल में 5 से 6 सेट ऐसे ले लेती हूँ, बच्चों को पहनाए हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ घर में ऐसी पैंट शर्ट्स वो नहीं पहनता, तभी पहनता है जब भी हम लोगों ने बाहर जाना हो आउटिंग के लिए। तो ये लेकर रखी हुई थी, तो अभी यूज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला ईद पे अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो गाड़ी में ही होंगे, ड्राइविंग पे ही जाएंगे बस। और ये मैं आज गई थी बेबी शॉप, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वहाँ मैंने वीडियो तो कोई भी नहीं बनाई, और क्योंकि टाइम नहीं था इतना, बेटा घर में था हस्बैंड के साथ, तो मैं जल्दी जल्दी गई और फ़िलहाल जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेकर आ गई। और मैं नज़दीक ही गई थी, अजमान सिटी सेंटर गई थी। और हस्बैंड के लिए 5-6 मैंने शर्ट्स उठाई, और वो स्प्लैश में काफ़ी अच्छे प्राइस में लगी हुई थी। 15 दरम की, 20 दरम की लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा तो वैसे भी काफ़ी टाइम से 2-3 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसा कोई भी मूड नहीं है कि बाकायदा तौर पे कपड़े ख़रीदे गए हैं या ख़रीदे जाएं, क्योंकि पहले तो ये होता है ईद होती है तो हम सब जाते हैं, जाके कपड़े ख़रीदते हैं। और चाहे बेशक यहाँ पे पहनने हो या ना पहनने हो, क्योंकि यहाँ पे इतना सोशल सर्कल नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो जो भी खरीदते हैं खुद ही पहनते हैं, अपने घरों में रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ रहते हुए 8 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने हर ईद पे बहुत बहुत शॉपिंग भी की है, कपड़े भी खरीदे हैं, जूते और ज्वेलरी और परफ्यूम्स और सब कुछ, लेकिन सब का सब वहीं पड़ा रहता है। बस ये है कि यूज़ होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि बाकायदा पहन के, जैसा कि हम लोग पहनते हैं पाकिस्तान में, अपने रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो भी है सिर्फ अपने लिए किया जाता है। और हम लोग मोस्टली ऐसे ही करते हैं, ईद पे, ईद से पहले या ईद के बाद में जो भी लेते हैं वही लेते हैं जो कि ज़रूरत का होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो जी ईद है तो हमने ये चीज़ खरीदनी है। और मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि बाकायदा ईद है तो चीज़ जितने की भी आ रही है उतने की ले ली जाए, नहीं। ईद से पहले या ईद के बाद चीज़ वो ले ली जाती है जो ज़रूरत की हो। और ये बेटे के हस्बैंड के लिए 5 से 6 शर्ट्स मैंने उठाई थी। उनकी शर्ट्स माशाल्लाह है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन घर में जैसा कि रह रहे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ी शर्ट्स उनके लिए ले लेती हूँ, यूज़ हो जाएंगी, मुझे सस्ती लगी। तो मैंने ले ली। और ये बेटे के लिए मैं लेकर आई हूँ निकर शर्ट्स।
और ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में लगी हुई थी बेबी शॉप में। ये तकरीबन 30 दरम का एक पेयर बन गया था। और ये देखिए इसके ऊपर गेम्स बनी हुई हैं, और आप चाहें तो इसके साथ प्लेन निकर भी जो है वो मैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेयर ही ले लिया था क्योंकि मुझे शॉर्ट्स जो है वो भी सेम सेम शर्ट्स की तरह के मिले थे। तो मैंने फिर पेयर ही ले लिया था क्योंकि बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के पेयर्स पहने हुए। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो आप पेयर ना भी लें, आप शर्ट के साथ कोई प्लेन शॉर्ट्स भी मैच कर सकते हैं, या शॉर्ट्स के साथ कोई प्लेन शर्ट भी मैच कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो तकरीबन आई थिंक 200 दरम के अंदर मैंने हस्बैंड की 6 शर्ट्स और बेटे के 6 पेयर्स ले लिए थे निकर शर्ट्स के, क्योंकि गर्मियां हैं, बच्चा घर में रह रहा है। तो ऐसी शॉर्ट शर्ट्स पहनता है वो, मेरा बेटा जो है वो गर्मियों में शॉर्ट्स ही पहनता है, पैंट्स नहीं पहनता घर में। और वैसे भी बच्चों के लिए यही कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल गोइंग होते हैं, तो हाफ डे तो उनका मतलब कि चला जाता है स्कूल में जब स्कूल ओपन होते हैं। तो आजकल जैसा कि स्कूल बंद है, तो बच्चों ने पूरा दिन यही कपड़े पहनने होते हैं। अदरवाइज ई लर्निंग के टाइम तो यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि साइज़ उनका छोटा होता जाता है, और वक्त के साथ साथ कपड़े जो हैं वो छोटे होते जाते हैं और फिर ज़ाया होते हैं। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े उसके लेती थी, जो भी दिल जाता था ले लेती थी। लेकिन जब से वो स्कूल में पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि हाफ डे तो बच्चों का यूनिफॉर्म के अंदर ही जाता है, तो इतने एक्सपेंसिव कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादातर कंफर्टेबल बच्चे रहते हैं शॉर्ट्स और शर्ट्स के अंदर। कहीं बाहर जाना हो तो ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो मेरा यही होता है कि साल में एक दफ़ा मैं 5-6 शर्ट्स ले लेती हूँ, ड्रेस शर्ट्स, और साथ में पैंट्स जैसे जैसे मुझे मिलती हैं अच्छे प्राइस में। अगर मैं गई हूँ, एक शर्ट मैंने देखी है वो 60 या 50 दरम की लगी हुई है, नेक्स्ट ऑफर में अगर वो 25 या 20 दरम की मुझे मिलेगी तो मैं ले लूँगी। तो इसी तरह ले लेती हूँ, लेके रख लेती हूँ, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर कुछ लेके रखा होगा तो ईद आएगी तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये देखें, ये भी लेवल अप की शर्ट है, और साथ में इसके मैंने शॉर्ट्स मैच किए हैं। काफ़ी ज़्यादा पेयर प्यारा बन गया है ये भी एक पेयर। और आपको भी मैं यही मशवरा दूंगी कि अगर आपका कहीं आना जाना हो मॉल्स में या इधर उधर, तो बच्चों के कपड़े लेकर रख लेने चाहिए, सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है लेने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। और ये भी निकर और शर्ट है, इसका भी मैंने पेयर बनाया है, क्योंकि अभी देखिए मुझे अभी चाहिए थे बेटे के लिए शॉर्ट्स और शर्ट्स चाहिए थी। तो ये ऑफ़र में नहीं थी, कई इनमें ऐसी हैं जो ऑफ़र में नहीं थी। मुझे 30 दरम का एक पेयर पड़ा है, और वैसे अगर ये ऑफर में लग जाए तो आपको 20 दरम का पड़ जाता है। तो लेकिन अभी मुझे शर्ट्स और शॉर्ट्स चाहिए थी बेटे की, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ले लेती हूँ, नेक्स्ट फिर देख लूँगी। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे पेयर बन गए थे। ये 3 पीस थे, और ये 40 दरम के 3 पीस थे। तो ये सारे मैंने बेबी शॉप से लिए, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, 6 to 7 पेयर्स बन गए थे। और जाना तो कहीं भी नहीं है, ऐसा जैसी कोई शॉपिंग नहीं की, बस वही लिया है जो ज़रूरत का है। और ये मैंने H&M से लिया था, इसके ऊपर शार्क बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था ये पेयर भी। और इसकी भी मैंने शर्ट और शॉर्ट्स सेम सेम ले लिया। और उसके अलावा ये कुछ कपड़े थे जो कि हमारे कुछ हैं फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे दिए थे कुछ टाइम पहले, तो मैंने रखे हुए थे, तो यूज़ हो जाएंगे अब ईद में। ये शलवार कमीज़ है, और उसके अलावा एक सूट मेरा था और एक हस्बैंड का था, लेकिन वो अनस्टिच है। मैं यहाँ तो स्टिच नहीं करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ की स्टिचिंग मुझे पसंद ही नहीं आती। और इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं स्टिच करवाऊँगी। हस्बैंड का जे डॉट का कुर्ता है, और मेरा खादी का सूट है, और इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान जाऊँगी तो स्टिच करवाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ी सी शेयरिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ ईद के कपड़ों की और ईद की सारी चीज़ों की को शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।